नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है अश्विनी कुमार। इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम निम्नलिखित चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहला, कैलाश पर्वत। दूसरा, कैलाश पर्वत कहाँ है। तीसरा, कैलाश पर्वत का इतिहास। चौथा, कैलाश पर्वत की कहानी। पाँचवा, हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत का महत्व। छठवां, कैलाश पर्वत जाने का रास्ता। सातवां, कैलाश पर्वत पर कौन पहुंचा है। आठवां, कैलाश पर्वत के रहस्य। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिमालय के मध्य में स्थित कैलाश पर्वत हमारे ग्रह के प्राकृतिक चमत्कारों का विस्मयकारी प्रमाण है। यह पवित्र पर्वत, जिसे अक्सर कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, न केवल चढ़ने के लिए दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण चट्टानों में से एक है, बल्कि लाखों लोगों के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। इसका रहस्य और प्रमुखता इसकी सरासर भौतिक भव्यता तक सीमित नहीं है। कैलाश पर्वत पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है और इसमें तीर्थयात्रियों, साहसी लोगों और जिज्ञासुओं की कल्पनाओं को समान रूप से आकर्षित किया है। उन रहस्यों और कहानियों को जानने की यात्रा में हमारे साथ शामिल हो, जो कैलाश पर्वत को आश्चर्य और श्रद्धा का प्रतीक बताते हैं। इस वीडियो में कैलाश पर्वत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी गई है। चलिए अब कैलाश पर्वत, जो कि तिब्बत में स्थित है, यह पर्वत श्रेणी वर्तमान समय में चाइना के क्षेत्र में आता है। कैलाश पर्वत के वेस्टर्न और साउदर्न पार्ट में मानसरोवर और राक्षसताल दो अलग-अलग झीलें हैं। इस पर्वत से कई सारी महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम भी हुआ है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज। कैलाश पर्वत हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इसे सबसे अधिक पवित्र स्थानों में से एक माना गया है। चलिए अब जानें हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में भी कैलाश पर्वत का बहुत बार वर्णन है। वेद से लेकर पुराण तक सभी में कैलाश पर्वत के बारे में जानकारी है और उनमें इसकी बहुत अधिक मान्यता भी बताई गई है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव के साथ में देवी पार्वती और गंधर्वों, गणों, पुण्य आत्माओं, योगियों का भी घर माना जाता है। कैलाश मानसरोवर पर की जाने वाली यात्रा को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। इसके साथ शिव पर्वत की चोटी को विनाश और पुनर्जनन के देवता के ध्यान का स्थान भी कहा जाता है। कई लोगों का कहना है कि वे शुरुआत से ही भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करते हैं। कैलाश पर्वत के इतिहास के बारे में जानकारी आप स्कंद पुराण में भी प्राप्त कर सकते हैं। स्कंद पुराण में कैलाश पर्वत को सबसे पवित्र पर्वत बताया गया है। स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव यहाँ सदियों से निवास करते आए हैं। चलिए कैलाश पर्वत अपने बहुत बड़े आकार के साथ-साथ इस पृथ्वी के अध्यात्म के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों में इसके बारे में बहुत ही अधिक जानकारी से वर्णन किया गया है। कैलाश पर्वत को पुराणों में विश्व का स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि यह कमल की भांति से अलग पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में उपस्थित है। कैलाश पर्वत के बारे में यह भी मान्यता है कि इससे निकलने वाली अलग-अलग नदियाँ सतलुज, सिंधु, करनाली, ब्रह्मपुत्र पूरे विश्व को अलग भागों में बाँटती है। महाराष्ट्र में रॉक कट एलोरा मंदिर के नाम को भी कैलाश पर्वत के नाम पर ही रखा गया है। इस मंदिर की मूर्तियों में भगवान शिव और देवी पार्वती की कहानियाँ वर्णित है।
इस कहानियों में एक घटना यह भी शामिल है जिसमें रावण ने विशालकाय कैलाश पर्वत को हिलाने का प्रयास किया था। कैलाश पर्वत पुरुष और प्राकृतिक के दर्शन को भी उजागर करता है, जिसका अर्थ होता है कि शिव और शक्ति। चलिए अब भारत को सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में कैलाश मानसरोवर का महत्व बहुत गहरा है। इस पर्वत को शिव पुराण में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इसे भगवान शिव के निवास के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यह भारत में की जाने वाली तीर्थ यात्राओं में एक केंद्रीय भूमिका रखता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप से भगवान शिव के भक्तों के लिए कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील आवश्यक तीर्थ स्थलों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा बौद्ध परंपरा में भी कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। यह बौद्ध तीर्थ यात्रियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने धार्मिक महत्व के अलावा कैलाश पर्वत पर्यावरणीय महत्व भी रखता है, क्योंकि यह शिवलिंग पर्वत श्रृंखला में स्थित है, इसलिए इसके संरक्षण की आवश्यकता है। गढ़वाल और तिब्बत की सीमा पर कैलाश पर्वत का स्थान इसे भारत-तिब्बत संबंधों में एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाता है। ये पर्वत पवित्र हर की नदी का स्रोत है, जिसे अक्सर संगम रमन की धारा कहा जाता है। कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचने का प्रयास और वहां पहुंचने की तीर्थ यात्रा का सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक महत्व है। बर्फ से ढके परिदृश्य को देखना और मानसरोवर झील में डुबकी लगाना हिंदू और बौद्ध दोनों यात्रियों के लिए गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। चलिए अब जानिए कैलाश पर्वत जाने के लिए कई रूट्स होती हैं, लेकिन सबसे प्रमुख और पॉपुलर रूट भारत से गंगोत्री और लिपुलेख के मध्य में से जाती है। पहला है गंगोत्री से कैलाश मानसरोवर। यह सबसे प्राथमिक यात्रा मार्ग है, जो 4 चरणों में बटा हुआ है। गंगोत्री से होते हुए यमुनोत्री, यमुनोत्री से होते हुए धारचूला, धारचूला से होते हुए लिपुलेख और लिपुलेख से होते हुए कैलाश मानसरोवर। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच एक कनेक्शन के रूप में कार्य करता है, जो भारत के क्षेत्रीय समापन बिंदु को चिन्हित करता है। लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के लिए एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्रा है। यह दर्रा तिब्बत में चांगलोबोचेला को ऐतिहासिक व्यापारिक शहर उरंग तकलाकोट से जोड़ता है। दूसरा है लखनऊ से हेलीकॉप्टर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे लोकप्रिय तीर्थ यात्रियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। यह अपनी ऊंचाई लगभग 19,500 फीट और चुनौतीपूर्ण इलाके के कारण एशिया में सबसे अधिक शारीरिक रूप से कठिन है। माउंट कैलाश और मानसरोवर झील का अनुभव करने के लिए तेज और अधिक सुविधाजनक तरीका चाहने वालों के लिए लखनऊ से हेलीकॉप्टर यात्रा सबसे अच्छा विकल्प है। यह विकल्प विशेष रूप से बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें कैलाश मानसरोवर की लंबी यात्रा चुनौतीपूर्ण लगती है। चलिए अब जानिए कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू धर्म में एक धार्मिक और पवित्र स्थान रखती है, क्योंकि महान कैलाश पर्वत को भक्तों के द्वारा भगवान शिव के घर के रूप में जाना जाता है, जहाँ वे निवास करते हैं। माउंट एवरेस्ट, जो कि कैलाश पर्वत से भी अधिक ऊंचा है, उसके ऊपर भी बहुत अधिक लोगों ने चढ़ाई की हुई है, लेकिन कैलाश पर्वत के ऊपर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। दुनिया भर के
शोधकर्ताओं ने कैलाश पर्वत और आसपास के क्षेत्र पर अध्ययन किया है। ऐसे ही एक शोधकर्ता हर्टालिज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना एक दुर्गम चुनौती है। एक और अन्य पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने कैलाश पर्वत को लेकर अपना अनुभव साझा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें शुरुआती विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर सीधा चढ़ना संभव होगा, लेकिन भारी बर्फबारी के अंततः चढ़ाई को असंभव बना दिया। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की संभावना न होने पर जोर दिया है। एक रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने अपने अनुभव का वर्णन करते हुए कहा कि जब वह कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए रास्ते में थे, तो उन्हें अपनी हृदय की गति में वृद्धि महसूस हुई। कैलाश पर्वत के उस अजेय शिखर के सामने खड़े होकर उसे अचानक कमजोरी होने के कारण वापस लौट जाने की इच्छा महसूस हुई। उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि हम जैसे नीचे आते गए, वैसे-वैसे उनकी हालत में अपने आप सुधार होने लगा। स्पेन की एक टीम द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ने का सबसे अंतिम प्रयास लगभग पहले 2001 में हुआ था। उसके बाद में चीन सरकार ने स्थानीय मान्यता के अनुसार पर्वत की पवित्रता को समझते हुए आगे की चढ़ाई के प्रयासों पर रोक लगा दी थी। कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थल माना जाता है और इसकी श्रद्धा को बनाए रखने के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लागू किया गया। चलिए अब जानते हैं कैलाश पर्वत के कुछ रहस्य जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला है धरती के केंद्र में स्थित होना। पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में हिमालय स्थित है। कैलाश पर्वत को हिमालय का केंद्रीय बिंदु माना जाता है और कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार इसे पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। उल्लेखनीय रूप से कैलाश पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म में एक केंद्रीय स्थान रखता है। दूसरा है पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का मौजूद होना। कैलाश पर्वत को एक्सेस मुंडी के रूप में भी पहचाना जाता है। इस शब्द का अर्थ है नाभिक या दुनिया के केंद्रीय बिंदु हैं, जो आकाशीय और भौगोलिक ध्रुवों को जोड़ता है, जहां सभी 10 दिशाएं मिलती हैं। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक केंद्रीय बिंदु है, जहां अलौकिक ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं, जिससे इन शक्तियों के साथ संपर्क संभव हो पाता है। इसे पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है। तीसरा है पर्वत की पिरामिड नुमा आकृति होना। कैलाश पर्वत को अक्सर एक विशाल पिरामिड के रूप में वर्णन किया जाता है, जो 100 छोटे पिरामिडों के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसकी संरचना मुख्य दिशाओं को दर्शाती है और बड़े पहाड़ों से रहित एक दूरस्थ स्थान पर स्थित है। इसके आसपास कोई भी बड़ा पहाड़ नहीं। दिलचस्प बात यह है कि कैलाश पर्वत के ऊपर आकाश में 7 प्रकार की रोशनी देखे जाने की कई बार सूचना मिली है। नासा के अनुसार इस घटना का कारण संभवतः क्षेत्र में मौजूद एक चुंबकीय बल है, जो आकाश के साथ संपर्क करते समय ऐसी घटनाएं उत्पन्न कर सकती है। चौथा है शिखर को चोटी तक किसी का भी नहीं चढ़ पाना, जबकि कैलाश पर्वत पर चढ़ना मना है। कहा जाता है कि 11वीं सदी के दौरान मिलारेपा नामक एक तिब्बतीय बौद्ध योगी इस पर चढ़े थे, जिन्होंने इस पर्वत के ऊपर चढ़ाई की थी। यूएन स्पेशियल पत्रिका के जनवरी 2004 संस्करण में प्रकाशित रूसी वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में इसका जिक्र है। दिलचस्प बात यह है कि इस उपलब्धि के बारे में मिलारेपा की ओर से कोई बयान दर्ज नहीं किया गया है, जिससे यह रहस्य में डूबा हुआ है। आज तक किसी भी व्यक्ति के कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने की जानकारी नहीं है। और क्या मिलारेपा ने वास्तव में यह उपलब्धि
हासिल की या इसे गुप्त रखने का फैसला किया, यह एक पहेली बनी हुई है। पांचवा रहस्य है राक्षस ताल और ब्रह्मताल। कैलाश पर्वत में दो महत्वपूर्ण झीलें हैं। पहली झील मानसरोवर, जो दुनिया की सबसे ऊंची झील, मीठे पानी की झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी झील राक्षस ताल, दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक, जिसका आकार चंद्रमा जैसा है। यह झीलें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी सौर और चंद्र शक्तियों का प्रतीक है। जब दक्षिण से देखा जाता है तो वह एक स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, लेकिन यह एक रहस्य बना हुआ है कि क्या ये झीलें प्राकृतिक संरचनाएं हैं या इस तरह से बनाई गई हैं। इस अलौकिक घटना की उत्पत्ति अभी भी अज्ञात है। छठा रहस्य है प्रमुख नदियों का उद्गम। कैलाश पर्वत चार बहुत अधिक महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो अलग-अलग दिशाओं में बहती हैं। कर्णाली, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये नदियाँ बदले में गंगा, सरस्वती और अन्य चीनी नदियों को जन्म देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस नदियों का उद्गम कैलाश पर्वत के आसपास विभिन्न जानवरों के आकार के मुंहों से जुड़ा हुआ है। पूर्व में एक घोड़ा, पश्चिम में एक हाथी, उत्तर में एक शेर और दक्षिण में एक मोर। सातवां रहस्य है पुण्य आत्माएं का निवास। माना जाता है कि कैलाश पुण्य आत्माओं का भी निवास स्थान है। रूसी वैज्ञानिकों को कैलाश पर्वत पर अपने शोध और तिब्बती मंदिरों में धार्मिक नेताओं के साथ चर्चा के बाद जानकारी मिली कि पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति बहती है। यह शक्ति आज भी तपस्वियों की आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संबंध बनाए रखने की अनुमति देती है। आध्यात्मिक रहस्यों के संबंध में शास्त्र बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से कैलाश पर्वत के उच्चतम शिखर तक नहीं पहुंच सकता है। ऐसा कहा जाता है कि देवता अभी भी इस पवित्र स्थान पर निवास करते हैं और केवल पवित्र संतों की आत्माओं को ही वहां निवास करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। आठवां रहस्य है पर्वत की चोटी से डमरू और ओम की आवाज। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील क्षेत्र में आने वाले पर्यटक अक्सर आसपास के क्षेत्र में एक हवाई जहाज जैसी निरंतर ध्वनि की सूचना देते हैं। ध्यान से सुनने पर यह ध्वनि की तुलना लगभग डमरू या ओम से की जाती है, जबकि वैज्ञानिकों का सुझाव है कि इस ध्वनि को बर्फ के पिघलने से जोड़ा जा सकता है। वहीं एक धारणा यह भी है कि प्रकाश और ध्वनि का एक अनूठा परस्पर क्रिया क्षेत्र में सुनाई देने वाली ओम ध्वनि के लिए जिम्मेदार हो सकती है। नवा रहस्य है रात के समय आसमान में लाइट का चमकना। कई बार कैलाश पर्वत के ऊपर आकाश को रोशन करने वाली 7 अलग-अलग प्रकार की रोशनी की उपस्थिति का वर्णन किया गया है। नासा के वैज्ञानिकों का सुझाव है कि इन घटनाओं के लिए क्षेत्र में मौजूद मैग्नेटिक पावर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह चुंबकीय बल आकाश के साथ संपर्क कर सकता है, जिससे कई अवसरों पर ऐसी घटनाएं प्रकट हो सकती हैं। 10वां रहस्य यति का रहस्य। हिमालयी लोक कथाओं के अनुसार यति प्राणियों के हिमालय में निवास करने का दावा किया जाता है, जिन्हें घृणित हिम मानव भी कहा जाता है। विभिन्न विवरणों में इसे भूरे भालू, जंगली आदमी या हिम मानव के रूप में संदर्भित किया गया है। व्यापक रूप से माना जाता है कि यह एक ऐसा प्राणी है जो इंसानों को मारता है और खा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी अनुमान है कि यह निएंडरथल मानव हो सकता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के 30 से अधिक वैज्ञानिकों ने हिमालय बर्फीले क्षेत्रों में इन यति जैसे जीवों के अस्तित्व पर दावा किया है। 11वां रहस्य है कस्तूरी मृग का पाया जाना। कस्तूरी मृग, जिसे दुनिया के सबसे दुर्लभ हिरण के रूप में जाना जाता है, उत्तरी भारत, तिब्बत, पाकिस्तान, चीन, साइबेरिया और
मंगोलिया सहित क्षेत्रों में निवास करता है। यह हिरण अपने शरीर के पिछले हिस्से में एक ग्रंथि में स्थित अत्यधिक सुगंधित और औषधीय रूप से मूल्यवान कस्तूरी पदार्थ पैदा करता है। कस्तूरी मृग से प्राप्त कस्तूरी को विश्व स्तर पर सबसे महंगी पशु उत्पादों में से एक माना जाता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अलग-अलग प्रकार की जानकारी के बारे में जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।